जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले 1.5 2 साल अमेरिका के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी डिस्कशंस हुई, और पर्टिकुलरली जो फार लेफ्ट है, जो लिबरल लेफ्ट जिसे कहते हैं, उन्होंने बड़ी हमायत का इजहार किया। किसके लिए? हमास के लिए। और वो सारे हमास सिंपथाइजर थे। This is what the Americans administration, the incumbent administration says. Because डोनाल्ड ट्रम्प ने ये फैसला किया कि वो तमाम स्टूडेंट जो हमास के सिंपथाइजर हैं, हम उनके वीज़ाज कैंसिल करने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि थोड़े दिन पहले अभी अ, एक कुछ दिनों में ही, आई थिंक 4 फरवरी को शायद, डोनाल्ड ट्रम्प ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को इनवाइट किया है। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि तुम पहले बंदे हो जिसको मैं मिल रहा हूं एज ए प्रेसिडेंट। मैं जिसको इनवाइट कर रहा हूं व्हाइट हाउस में। और इससे पहले कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचते, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि मैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहा हूं टू कम्बैट एंटीसेमिटिज्म एंड टू डिपोर्ट नॉन सिटीजन कॉलेज स्टूडेंट्स एंड अदर रेजिडेंट्स जिन्होंने प्रो फलस्तीन प्रोटेस्ट किए थे। ये उन्होंने कहा। अब ये बात तो की जा रही थी कि ट्रम्प की कैंपेन के अंदर, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसे लगता है कि या तो प्रो इंडियन लोग थे या प्रो इजराइल थे। अब सुनने में आया है कि वो जस्टिस डिपार्टमेंट को ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूट करें ऐसे लोगों को, दोज हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन वायलेंस, वेंडलिज्म अगेंस्ट द अमेरिकन ज्यूज। समझ रहे हैं बात? सो दिस इज द लाइन लेंथ विच हैज कम। और वो ये कौन है? ये रेजिडेंट एलियंस हैं जिन्होंने, ट्रम्प कहते हैं कि प्रो जहादिस्ट प्रोटेस्ट जो है उसमें इन्वॉल्व थे। हम आपको ढूंढेंगे, आपको डिपोर्ट करेंगे। अब अमेरिका के अंदर जारी बात है, पहले ही हलचल मची हुई है कि लोगों को निकाल रहे हैं। अभी फिर ये बात चल रही है, ठीक है जी, कि लोगों को निकाल रहे हैं, जहादियों को निकाल रहे हैं। प्रो जिहादिस्ट प्रोटेस्ट, ये लफ्ज याद रखें, प्रो जिहादिस्ट प्रोटेस्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये प्रोटेस्ट अगर अमेरिकन ने किए हैं तो ऑब्वियसली क्या उनके खिलाफ केस चलेंगे? दैट्स अ क्वेश्चन। और ये प्रोटेस्ट अगर नॉन रेजिडेंट एलियंस ने किए हैं तो उनको हम निकाल देंगे। या तो क्या ये पॉलिसी है कि जिन अमेरिकन ने ये प्रोटेस्ट किए उनको सजाएं दी जाएंगी? सो वो कह रहे हैं कि लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते जी, हम इस रेडिकलिज्म को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इन तमाम स्टूडेंट्स को निकाल रहे हैं, इनकी छुट्टी। अच्छा, अब जारी बात है वहाँ पे बहुत सारी तंजीमें होंगी जो बोलेंगी, वो कहेंगी भाईजान पहले ऑर्डर तो दे देते, बता तो देते कि इस तरह के काम करने हैं, हम ना जाते। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि ये सारे का सारा ये जो डेपोटेशन प्लान है फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स हु आर प्रो हमास, ये बेसिकली ये जो क्रैकडाउन है ये एंटी सेमिटिज्म है। और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ रहा है दैट इज ऑन द रेजिडेंट एलियंस इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स विद वीजास। इट मींस, इसको आप समझिएगा, इन अदर वर्ड्स, जो फार लेफ्ट है अमेरिका के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप उसको टारगेट करने लगे हैं, फार लेफ्ट को। और वो फार लेफ्ट को इसलिए टारगेट करने लगे हैं बिकॉज उनको पता है कि इन जगहों के अंदर, एक तो जारी बात है उनकी कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, लेकिन एक चीज है कि इन्हीं जगहों के अंदर से लोगों ने ट्रंप को सपोर्ट किया। ट्रंप को सपोर्ट भी यहीं से किया। क्यों? कि सारे के सारे लोग ये समझते थे कि जो बाइडेन, जो
Biden and Kamala Harris, they have been complicit in all what was going in the Israel, in Gaza, and then before Israel में जो कुछ हुआ. अब ये जो चीज है, सो ट्रम्प इस की जो हिट लिस्ट पे फार लेफ्ट आ गया, ट्रम्प की हिट लिस्ट पे लिबरल्स आ गए, ट्रम्प की हिट लिस्ट पे यूनियन आ गई, स्टूडेंट यूनियंस आ गई. लेकिन इट मींस देयर आर पीपल within the Trump administration, those who came up with this idea कि once for all ये जो बड़े लिबरल्स बने फिरते हैं इनको तो फारग करें, लिबरल्स को फारग करें. और लिबरल्स को फारग करने का एक ही तरीका है कि इनको कैंपसेस से पकड़ें, यूनिवर्सिटियों से पकड़ें. दैट्स वेयर हम ये सारा कुछ कर सकते हैं. और अगर आप इनको कैंपसेस से नहीं पकड़ते, यूनिवर्सिटियों से नहीं पकड़ते, तो ये हाथ ही नहीं आएंगे. ठीक है जी, ये चीज है जिसको अमेरिकन क्या कहते हैं, यूएस रेडिकल लेफ्ट. और ये आप समझ लें, रेडिकल लेफ्ट एक तो ये चीज है. दूसरा, रेडिकल लेफ्ट में वो कहते हैं रेडिकल लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टीज को हम टारगेट करेंगे. ये एलॉन मस्क भी कहते हैं बाय द वे. ठीक है जी. अब वो ट्रम्प जो है, वो जारी बात है, वो कह रहे हैं हम तमाम लेफ्टिस्ट मीडिया जो है उसको पैसा बंद कर देंगे. वो क्यों बंद कर देंगे? क्योंकि जो यूएस एड है वो बहुत सारे वेस्टर्न लिबरल जो मीडिया आउटलेट है उसको जाती है. उसको जाती है. ये चीज थोड़ा समझने वाली है भाई साहब, ये समझने वाली है. सो वो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये कोई मजाक चीज नहीं है. ये ये वो काम है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आके किया. और उन्होंने कहा जी कि ये जो वाइट टेररिस्ट हैं जिनको उन्होंने टफ टाइम दिया, जिन्होंने कैपिटल हिल पे हमला किया था, अब ट्रम्प आ गए हैं और ट्रम्प कह रहे हैं जी ये प्रो लेफ्ट हैं. एलॉन मस्क कहते हैं कि ये रेडिकल लेफ्ट है. इट्स नॉट फार लेफ्ट जी, द टर्म इज रेडिकल लेफ्ट. ट्रम्प चेंज हो गई, फार लेफ्ट नहीं, रेडिकल लेफ्ट. ठीक है, रेडिकल यानी कि लेफ्ट जो है वो रेडिकल है, वो भी इनको रेडिकल कहते हैं. ये है सारी कहानी भाईजान, ये है सारी कहानी, ये है सारी कहानी. अब समझ नहीं आती कि ये क्यों इस तरह चलता है, या क्या चलता है, या क्या है, या क्या नहीं है. लेकिन ये बात तो बड़ी क्लियर है, ये बात तो इंतहाई क्लियर है कि ये चीज आपको पता चलेगी. मैं तो इसको ये समझता हूं ना कि आप जब इसमें आते हैं, इस सिचुएशन में, कि जहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि वी आर अगेंस्ट फार राइट या रेडिकल राइट, और दूसरे ने कहा जी कि हम रेडिकल लेफ्ट के खिलाफ हैं. यकीन करके माने, ये ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान वाले केस लग रहा है बहुत सारी चीजों में. क्योंकि पाकिस्तान में क्या है, यही चीज है, एक आता है वो दूसरे को जेल में डालता है, वो दूसरा आता है तीसरे को. ये जरा सोफिस्टिकेटेड गेम कर रहे हैं. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो माफ नहीं करेगा. डोनाल्ड ट्रंप तो माफ नहीं करेगा.
डोनाल्ड ट्रंप तो माफ नहीं करेगा, नहीं माफ करेगा वो। उसने कहा जी मैंने नहीं छोड़ना इनको। और वो जारी बात है, उन्होंने इन तमाम प्रोटेस्ट को एंटी सेमिटिज्म से लिंक कर दिया है कि दिस इज अ क्रैकडाउन ऑन एंटी सेमिटिज्म, ताकि वंस फॉर ऑल आप इसे दूसरी डायरेक्शन में देखें, वंस फॉर ऑल दूसरी डायरेक्शन में देखें, ना कि आप किसी और डायरेक्शन में देखें। क्या ख्याल है? एक तो उसको आप उस डायरेक्शन में देखें ना। ठीक है जी, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। बहरहाल ये एक दैट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी कि अब सारी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क सिटी, जहाँ पे सारे प्रो फलस्तीन प्रोटेस्ट हुए थे, इसराइल हमास वार, और वहाँ पे ये जिनको एलॉन मस्क कहता है रेडिकल लेफ्ट, कहते थे वी आर हमास, ठीक है, वो कहते चलो पर जॉइट। उनको क्या पता था, जो बाहर बैठे होते हैं यहाँ से, जो मुस्लिम वर्ल्ड से जाते हैं ना लोग, वो समझते हैं सारा अमेरिका लेफ्ट है। ओ भाई वहाँ लेफ्ट नहीं है, वहाँ पे ये राइट है, वहाँ पे ये रेडिकल राइट एंड रेडिकल लेफ्ट की डिबेट है। वो कहते हैं ये सारे प्रो जहादिस्ट प्रोटेस्ट हैं, और वो उन्होंने कहा है कि जी हम आपको ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, निकालेंगे, आपके वीजे कैंसिल करेंगे, पैसे वापस करेंगे आपको। गल हुई ना, पैसे उन्होंने, वीजे उन्होंने क्या कैंसिल करने, हर बंदे की तो मूवी है इनके पास। जिस बंदे ने, वो जिस तरह टॉम हॉफमैन है, क्या नाम है, जिसे बॉर्डर जार कहा जाता है, इस तरह भी इनके पास बंदे होंगे। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी से कहना है निकालो तस्वीरें, निकालो किस किस यूनिवर्सिटी के लड़के थे, किस यूनिवर्सिटी का क्या था। ठीक है, सो लगता है ये बेंजामिन नेतन्याहू को खुश करने लगे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू आएगा उसको खुश करेंगे, लेकिन ये बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डायलॉग करने लगे हैं मुस्तकबिल के हवाले से। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। और वो डायलॉग क्या होना है कि बेंजामिन नेतन्याहू इब्राहिम अकॉर्ड 2.0 पे माने जो मैं उसको देता हूं, और इसीलिए उन्होंने फटाफट बुला लिया कि बताओ सऊदी अरब के साथ क्या इंगेज करना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जाना है सऊदी अरब। तो जब सऊदी अरब जाना है तो सऊदी अरब क्या लेके जाएगा, वही ऑफर लेके जाएगा जो ऑफर देंगे, जो ऑफर ये देगा। सो उन्होंने आने से पहले उन्होंने कहा जी एंटी सेमिटिज्म के हम खिलाफ हैं, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप, देखें ये उनकी डोनाल्ड ट्रंप की कोर है। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीका है ना फ़लस्तीन के और गज़ा का इशू ये हल करने का डिफरेंट है। उसने क्या करना है, उसने एंटी सेमिटिज्म का स्लोगन लगाया कि जी ये जो लोग थे ये ऐसे हैं वैसे हैं, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, तो ये रेडिकल लेफ्ट है, ख़त्म करो, निकालो इनको, इसराइल खुश हो जाएगा। साथ ही उसने इसराइल के आगे प्लान रख देना है कि अब बताओ कि तुमने अरबों के साथ कैसे डील करना है ताकि मैं इस मसले को ख़त्म करूँ। ये सारी कंसेशंस उनको दे के पहले उनको खुश करेगा, ऊपर से इसराइल के ऊपर हाथ रखेगा कि जो मैं कह रहा हूँ मानो, और उधर से एमबीएस और बाकी लोगों से इसको रेडी करवाएगा, एग्री करवाएगा। मुझे तो यही नज़र आ रहा है, एक मेरा व्यू है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, बट ये एक उसकी पॉलिसी हो सकती है, ये उसकी पॉलिसी हो सकती है, ये उसकी 100% पॉलिसी हो सकती है। उसको समझ है सारी मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि उसने उसने ये सारा कुछ किया हुआ है, उसने सारा कैलकुलेट कर लिया, सारा कैलकुलेट कर लिया कि मैं केड़े पासे जाना है, मैं किथे किथे जाना, मैं किनू किनू आखना है। और बेसिकली तो वो लॉन्ग टर्म इस मसले को ही हल करना चाहते हैं कि यार जान छुड़ाओ, क्या ये तमाशा बनाया हुआ है, क्या तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन ये सारे प्रो जहादियों को वो निकालने लगे हैं जी। ये वो लोग जो बाहर से अमेरिका को देखते हैं, ये बड़े लिबरल होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये उनके लिए एक नई चीज़ आएगी। स्टूडेंट्स ने पैसे भी दिए होंगे, मुसलमानों ने, ये सारे मुसलमान होने हैं, और कौन होने हैं,
उन्होंने पैसे भी दिए होंगे, फीसें भी दी होंगी, उनको डिपोर्ट भी वो कर देंगे। ओ भाई जे तलीम, तो करो प्रोटेस्ट।